जय बाबा की मेरे प्यारो, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। 2030 आते आते लड़के शादी नहीं करेंगे। 90% या 95% में बोलूं कि लड़के शादियों से इनकार कर देंगे। क्यों? उसका कारण है लड़कियों की आजादी। मैं लड़कियों की आजादी के खिलाफ नहीं हूं। आजादी सबको चाहिए, लेकिन वो आजादी किस काम की जो आपकी जिंदगी तबाह कर दे। मैं कहना चाहूंगा उन लड़कियों के माँ बाप से जो लड़कियों को लड़कों से ज्यादा आजादी दे रहे हैं। लड़की घर से निकलती है पढ़ाई के लिए, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, देर तक अगर घर नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले क्या होता था कि लड़कियों को शिक्षा भी दी जाती थी, शिक्षा के लिए मना नहीं थी, लेकिन रोक टोक आज के टाइम से ज्यादा थी। सवाल जवाब ज्यादा थे, उनसे पूछा जाता था इतनी देर कहाँ हुई। आज कोई पूछने वाला नहीं है। माँ सारा दिन घर का काम करते करते उसकी हालत खराब है। पिता सिर्फ और सिर्फ आज के 99% पिता, चाहे उसके बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों, वो सिर्फ पैसा कमाने पे लगा हुआ है। उसे पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए, खर्चे चलाने के लिए उसको सिर्फ पैसा चाहिए। उसे नहीं पता कि तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। अब मेन मुद्दे की बात है कि लड़के शादी करने से क्यों मना करेंगे। इसलिए मना करेंगे, लड़कियों की आजादी में खलल अगर पड़ेगा तो लड़की भी, उसके माता पिता भी लड़के पे क्लेम करेंगे। ट्रेंड शुरू हो चुका है, आप अपने आसपास देख लीजिए, ट्रेंड शुरू हो चुका है। 2030 आते आते ये पूरा ट्रेंडिंग में मामला आ जाएगा। वेस्टर्न कल्चर ने हमारे जो सभ्यता थी, हमारे जो संस्कार थे, वो सब खत्म कर दिए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि बेटा सुबह 7 बजे के निकले हुए रात को 11 बजे तुम घर आ रहे हो, दिन भर कहाँ थे। 4 बजे तक अगर कॉलेज है, 5 बजे तक घर आना है, तो 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आजादी भारी पड़ेगी, ध्यान रखना, पक्का भारी पड़ेगी। सपोर्ट में माँ बाप उतर चुके हैं। आज लड़के को सपोर्ट नहीं होती घर में। हर घर की कहानी है, लड़की को सपोर्ट है। लड़के पहले भी काम करते थे, आज भी काम करते हैं। हाँ, इतना हुआ है, जब से ये जो ये मेरा जो मोबाइल है, ये जो वीडियो बना रहा है, जब से इसका ट्रेंड आया है, लड़के थोड़े से कामचोर हो गए हैं। उल्टा लड़कियों ने इस चीज का फायदा उठाया। जितना उन्हें टाइम मिलता है वो अपने समय का सही उपयोग कर रही हैं। अगर उनके पास मोबाइल है तो वो मोबाइल में गेम ना खेल के, जितना टाइम लड़के गेम खेलते हैं, लड़कियां उतना टाइम से ज्यादा कोशिश करती हैं कि वो पढ़ें, वो इस मोबाइल में कुछ अच्छी चीजें देखें। और ये हो भी रहा है। लड़कों से ज्यादा परसेंटेज लड़कियों की है। लड़कियां परसेंटेज ज्यादा ला रही हैं। आप देखिए इस बात को, चाहे वो छोटी बच्ची है, चाहे वो बड़ी बच्ची है, कॉलेज में जा रही है, लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही है। इसीलिए माता पिता का ध्यान लड़कों पे नहीं है, लड़कियों पे है। अच्छी बात है, होना चाहिए। लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी तभी वो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएंगी, ये ठीक बात है। लेकिन ये जो गड़बड़ है, ये गड़बड़ तब होती है जब
लड़कियां पढ़ लिख कर जो सही काम करने हैं वो ना करके अपना हक जताती हैं, अपना हर तरीके से दबदबा चाहती हैं, ये गलत है। अच्छी बात है, पढ़ो, घूमना है घूमो, नौकरी करनी है नौकरी करो, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छी बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना पढ़ाई लिखाई के बाद अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है, फेवर में अगर माँ बाप लड़की का फेवर ले रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये गलत है। अब सोचना आपको है मित्रों, सोचना उन लड़कियों को है, सोचना उन लड़कों को है जो तौबा करेंगे, रिश्ते वाले आएंगे, वो साफ मना कर देंगे, झेलेगा कौन। लड़कों की अपनी प्रॉब्लम बहुत है, बहुत प्रॉब्लम है लड़कों की। लड़कियों की आज मैं मानता हूं कि जितनी आजादी लड़कियों की है, लड़कियों को जितनी आजादी दी जा रही है, उतनी आजादी लड़कों को है नहीं है। प्रेशर लड़कियों पे जीरो है, कोई प्रेशर नहीं है, लड़कों पे बहुत प्रेशर है। मैं फेवर की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने आसपास में देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी मेरी बात। मैं फिर यही बात कहना चाहूंगा, लड़कियों को पढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान ये भी रखो कि लड़की वास्तव में पढ़ रही है या घर से जाने के बाद स्कूल कॉलेज बंक करके वो कहाँ चाट पकौड़ी खा रही है, सोचने की बात है। शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन उस शिक्षा का अगर दुरुपयोग होगा तो ये सोचने वाली बात है। घर का मुखिया सिर्फ घर चलाने का मतलब नहीं है उसका, उसका ये भी मतलब है कि घर के सदस्य किस हाल में हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें करना चाहिए। तो मेरे प्यारों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप इस बात को देखना अपने आसपास। और मैं उन माता पिता से ये बिल्कुल स्पेशली उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि बच्चों का ध्यान रखें, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये जरूरी है। बाकी वक्त बदलता है, बदल रहा है, हम नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ चीजें हम रोक सकते हैं जो हमें रोकनी चाहिए। मेरा ये एक सुझाव कह लीजिए या मेरे मन की बात कह लीजिए, मेरा कोई प्रेशर नहीं है, मैं लड़कियों की आज़ादी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनकी पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हकीकत ये है कि आज़ादी का सही इस्तेमाल होना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जिसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, सोचिए, अगर बात गलत है तो मत सोचिए, अगर जरा सा भी आपको लगता है कि हाँ बात सोचने लायक है, बात देखने लायक है, आस पड़ोस में देखने लायक है, अपने घर में देखने लायक है, तो फिर आप समझिए, आप सोचिए और क्या करना है, ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं। जय बाबा की।